नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति के संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके लिए हर सब्जेक्ट, हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और हम उम्मीद पूरा करेंगे कि ये आपका काम के लायक हो और पूरा अच्छा आपको ये सिलेबस तैयार कराए। धन्यवाद। लीजिए अब शुरू करते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ सवाल। पहला सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। अभी हम लोग जल्दी पिछला वीडियो डाले थे उपराष्ट्रपति के बारे में, तो उसमें पूछा था कि भारत के राष्ट्रपति को तुलना किस देश के राजा से कर सकते हैं, तो ब्रिटेन। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत के उपराष्ट्रपति यूएसए के राष्ट्रपति की तुलना किया जा सकता है, उपराष्ट्रपति की तुलना किया जा सकता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति अमेरिका के। अगला सवाल है कि राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला सवाल है राज्यसभा की बैठकों की सभापति कौन करता है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। सिंपल सी बात यह है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला सवाल है कि उपराष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, तो उपराष्ट्रपति चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला सवाल है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की चुनाव की प्रक्रिया एकल संक्रामण है और ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला सवाल है कि उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाता है। सिंपल सी बात यह है कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो दिलवाते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है, तो संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों, और चुनाव में ये लोग दोनों ही पार्टी इसमें हिस्सा लेते हैं। अगला सवाल है कि उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। अगला सवाल है उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब कर सकता है, उपराष्ट्रपति अपना मत का प्रयोग कब कर सकता है, तो मतों को बराबर हो जाने के बाद उस स्थिति में उपराष्ट्रपति निर्णायक मत देता है। कौन सा मत देता है, निर्णायक, यानी कि अगर दो दल है ना, एक दल को मिला 4 वोट, एक को मिला 4 वोट। अब यहाँ पे जो उपराष्ट्रपति बैठे हुए हैं राज्यसभा में, वो अपना वोट अभी तक रखे हुए हैं। ठीक, अब यहाँ पर से निर्णायक वोट चाहिए कि इसमें से बराबर टाई होने के बाद किसके पास ये चीज़ जाएगा, तो इसका जवाब में राष्ट्रपति हमारे अपना डिसीजन देंगे, जो वो होगा कि इस 4 में से इनको जो अच्छा लगेगा हम इनके साथ जाएं, तो उनके साथ वो जा सकते हैं। और उपराष्ट्रपति तभी दे सकते हैं जब उनका वोट का बराबर का हिस्सा में यानी टाई ब्रेक हो रहेगा, तब जा करके उपराष्ट्रपति अपना वोट देगा, अन्यथा नहीं। ये ध्यान रखिएगा, अन्यथा नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति का वोट सिर्फ निर्णायक होता है। क्या होता है, निर्णायक। टाई होने के बाद उनके वोट से नियंत्रण किया जाता है। अगला सवाल है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वनडे एग्जाम में हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिलेगा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी कि एस राधाकृष्णन। अगला सवाल है कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले
कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसके पास है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। ठीक है, 5 साल का ये कार्यकाल होता है। अगरचे वो किसी भी न किसी तरीके से उनके ऊपर कोई लांछन लग रहा है, इस अवस्था में उनको हटाया जाना चाहिए। तो ये सिर्फ हटाने का कोई किसी के पास हक है तो वो है सिर्फ संसद के पास, वो भी मत अधिकार, मत दियागा कि ये वाला इनको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। अगर मत उस लायक हुआ कि हटा दिया जाए तो हटा दिया जाएगा, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है। अगला सवाल है कि किस सदन में उपराष्ट्रपति के पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? तो इनका आंसर है सिंपल सी बात है, राज्यसभा। राज्यसभा को सभापति भी होते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और राज्यसभा एक अस्थायी निकाय। क्या है? अस्थायी निकाय, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। और राज्यसभा के 1/2 सदस्य हर 2 साल के बाद अपना हिस्सा से वापस जाते हैं, अपना जगह से वापस जाते हैं। अगला सवाल है किस सदन के उपराष्ट्रपति? तो बता चुके हैं कि अगला सवाल है कि भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर कौन रह चुके हैं? भारत में उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 समय किनका कार्य कर रहा है? तो उसका जवाब हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एस राधाकृष्णन। इसके बारे में आप जान सकते हैं। अगला सवाल है मोहम्मद हमीद अंसारी के क्रम के हिसाब से वो कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो मोहम्मद हामिद अंसारी 12वें उपराष्ट्रपति भारत के बने थे। अब यहाँ पर सोचिए कि एक इंसान को जब प्रॉपर दिया जा रहा है कि वो 12वें हैं तो इम्पोर्टेंट होगा। इस चीज़ को भूलिएगा नहीं कि भारत के जो हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं वो 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। अगला सवाल है उपराष्ट्रपति कि चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 20। अब 20 लोग इनको चुनाव से पहले, जैसे कि मान लीजिए कि अब इनको नामांकन करना है। नामांकन जानते हैं आप लोग, मुखिया वगैरह का वोट वगैरह नामांकन तो जरूर जाते होंगे, तो उस समय नामांकन किया जाता है। तो नामांकन क्या होता है कि हाँ हम ये बतलाना चाहते हैं कि हम उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर लड़ने के एक तरीका होना चाहिए। तो ये तरीका बताता है आप तभी लड़ सकते हैं चुनाव उपराष्ट्रपति का जब आपके पीछे 20 आदमी का कम से कम सपोर्ट हो, अन्यथा आप उपराष्ट्रपति के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ठीक, तो वही सवाल पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन, इसको ध्यान दीजिएगा, नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 लोगों के अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है, अगला सवाल है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को कौन देखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। देखिए आर्टिकल 77 में आता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई भी परेशानी हो उसका देखरेख भारत के सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ठीक है, और भारत का सर्वोच्च न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल है सर्वोच्च न्यायालय उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? इसका आंसर हो जाएगा 5 साल का। अब अभी जस्ट बता गए हैं, अगर ये 5 साल से पहले इनको हटाया जाए तो वो किसके द्वारा हटेगा? तो वो सिर्फ संसद द्वारा हटेंगे। किसके द्वारा जो हटेंगे? संसद द्वारा। ठीक, अगला सवाल है उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को 35 साल ठीक आवश्यक है 100%। और राज्यपाल के लिए सही 30 है, और राज्यसभा के लिए 30 और 30 राज्यसभा के लिए, और लोकसभा के लिए 25, और राष्ट्रपति के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए 35। ठीक, आगे चलते हैं। उपराष्ट्रपति के किसका समान वेतन? उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? तो उपराष्ट्रपति को लोकसभा के अध्यक्ष का जितना वेतन होता है ना, उतना ही वेतन उपराष्ट्रपति को मिलता है।
अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 द्वारा भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के बारे में जिक्र है। अगला सवाल है कि उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता है? उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। अब यहाँ पर समझिएगा कि राज्यसभा के ये सभापति है सर जी, राज्यसभा के ये सभापति है, लेकिन उसका ये सदस्य नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगले सवाल में हम राज्यसभा और सामान्य जानकारी उसके बारे में प्रश्न उत्तरी आपको हम कराएंगे। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए एंड सपोर्ट में प्लीज़।